तो देखिए 7 क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5। अब देखिए यहां पे एक लाइन लेते हैं, समझिए ये हमारा ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन है 0 0। अब देखो पॉइंट क्या है, 2 -5, 2 कहाँ होगा, अगर 1 2 लेते हैं तो 2 -5, -5 कहाँ आएगा, यहाँ पर लगभग 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये 2 -5 है। और -2 9, -2 तो 1 2 -2 9, मान लो इधर आएगा, जितना भी हम 9 ले लेते हैं, तो सपोज यहाँ पे 2 हमारा -2 9 है, तो कहता है कि ये दोनों पॉइंट कहीं पे ऐसे मिलता है, तो ए वाला पॉइंट बताना है, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आ रहा है एक्स और वाई, तो एक्स तो एक्स होगा लेकिन वाई क्या होगा 0। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जब भी एक्स एक्सिस कहे तो एक्स तो होगा, वाई 0 होगा, अगर वाई एक्सिस कहे तो वाई तो होगा, एक्स 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी कि ये वाला पॉइंट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो 2 पॉइंट दिया हुआ था, मान लेते हैं ये है और ये क्या है, बी है, तो ये है आपका 2 -5, और इसके बीच में एक पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पर कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ये बीचों बीच -2 9 के बीचों बीच है, एक्स तो है लेकिन वाई क्या है 0। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ए बी है और इसको सी मान लेते हैं, तो AC का स्क्वायर बराबर हम BC का स्क्वायर कर लेते हैं। जब भी स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो स्क्वायर करने का मतलब है, वर्ग करने का मतलब है कि रूट नहीं आएगा, तो जो अंडर रूट हम लिखते थे वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो AC कितना है 2, तो ये हो जाएगा x -2 का स्क्वायर, x2 - x1 हम लेंगे, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, तो 0 -5 है, तो 0 -5 हो जाएगा का स्क्वायर, ठीक है। तो AC बराबर BC का स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेते हैं BC, वही सेम हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, x2 कितना है -2 है और ये माइनस, तो -2 -x हो जाएगा प्लस y2 9 - 0 हो जाएगा।